नीचे दिए गए ग्राफ में दो पैटर्न या प्रारूपों के पहले 5 मान दिए गए हैं और यहाँ पर दोनों पैटर्न के बारे में अलग अलग कथन यानी कि स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सही विकल्पों को चुनिए। आप देख सकते हैं इस बिंदु पर क्षैतिज निर्देशांक यानी कि हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट 4 है, जो कि पैटर्न ए के पहले मान को प्रदर्शित करता है, और लंबत्व निर्देशांक यानी कि वर्टिकल कोऑर्डिनेट 1 है, जो कि पैटर्न बी का पहला मान है। और हम इसी तरह दूसरे बिंदुओं के मान भी देख सकते हैं। आइए इनके मान यहां लिख लेते हैं। हमारे पास पैटर्न ए और पैटर्न बी है। पैटर्न ए का पहला मान 4 है और पैटर्न ए का मान 4 होने पर पैटर्न बी का पहला मान 1 है। पैटर्न ए का दूसरा मान 7 है और पैटर्न ए का मान 7 होने पर पैटर्न बी का पहला मान भी 7 ही है। पैटर्न ए का तीसरा मान 10 है और पैटर्न बी का तीसरा मान 13 है। पैटर्न ए का चौथा मान 13 है और पैटर्न बी का चौथा मान 19 है। और अंत में पैटर्न ए का पांचवा मान 16 है और पैटर्न बी का पांचवा मान 25 है। दोनों पैटर्न को ध्यान से देखने पर ऐसा लग रहा है कि पैटर्न ए 4 से शुरू हो रहा है और इसमें हर बार 3 अंकों की वृद्धि हो रही है। पहले मान से दूसरे मान पर पहुंचने के लिए 3 अंकों की वृद्धि हो रही है। और पैटर्न बी में क्या हो रहा है? पैटर्न बी 1 से शुरू हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि इसमें हर बार 6 अंकों की वृद्धि हो रही है। तो पैटर्न ए में 3 अंकों की वृद्धि होने पर हम क्षैतिज दिशा यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पैटर्न ए क्षैतिज अक्ष यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर प्रदर्शित किया गया है और लंबत्व अक्ष यानी कि वर्टिकल एक्सिस पर हम 6 अंक ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो पहले मान से दूसरे मान तक पैटर्न ए में 3 अंकों की वृद्धि हो रही है और इसी तरह पहले मान से दूसरे मान तक पैटर्न बी में 6 अंकों की वृद्धि हो रही है और ऐसा लगातार होता जा रहा है। और अब हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन से कथन यानी कि स्टेटमेंट सही हैं। पैटर्न ए के प्रत्येक मान को 2 से गुणा और उसमें 7 घटाने पर पैटर्न बी का संगत यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग मान प्राप्त होता है। आइए देखें कि ये कथन सही है या नहीं। तो अब हम इस कथन की जांच कर लेते हैं। क्या 2 गुणा 4 घटा 7 बराबर 1 आता है? 2 गुणा 4 हुए 8 और 8 में से 7 घटाने पर 1 आता है। क्या 2 गुणा 7 घटा 7 बराबर 7 आता है? जी हाँ। 14 घटा 7 हुए 7। क्या 2 गुणा 10 घटा 7 बराबर 13 आता है? जी हाँ। 20 घटा 7 हुए 13। क्या 2 गुणा 13 घटा 7 बराबर 19 आता है? जी हाँ। 26 घटा 7 हुए 19। क्या 2 गुणा 16 घटा 7 बराबर 25 आता है? जी हाँ। 32 घटा 7 हुए 25। इस प्रकार पहला कथन सही है। प्रत्येक संगत यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग मान के लिए पैटर्न बी का मान पैटर्न ए के मान का 2 गुणा घटा 7 के बराबर है। अब दूसरे कथन को देखिए। पैटर्न बी के मान पैटर्न ए के संगत मानों से बड़े या बराबर हैं। यह विकल्प सही नहीं है। ये इनमें से केवल कुछ मानों के लिए ही सही है। पैटर्न बी का दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा मान पैटर्न ए के मान के बराबर या अधिक है, लेकिन ये कथन पहले मान पर लागू नहीं होता। पैटर्न ए का पहला मान बड़ा है, इसलिए ये कथन सही नहीं है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने के लिए दाईं ओर 3 कदम और ऊपर की ओर 6 कदमों की वृद्धि होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले यही चर्चा की थी। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्षैतिज अक्ष यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर पैटर्न ए में 3 अंकों की वृद्धि होती है, जबकि पैटर्न बी में 6 अंकों की वृद्धि होती है, जो कि लंबत्व अक्ष यानी कि वर्टिकल एक्सिस पर प्रदर्शित किया गया है। यहां पर आप 3 कदम दाईं ओर और 6 कदम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए यह सही है। दोनों पैटर्न में दूसरा मान 7 है। हम यहां देख सकते हैं दोनों पैटर्न में दूसरा मान 7 है, इसलिए यह कथन यानी कि स्टेटमेंट भी सही है।
तो इन सभी कथनों में केवल दूसरा कथन सही नहीं है। ये वाला कथन गलत है।